नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पिरिचुअल में आपका स्वागत है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का एक ऐसा धाम है जहां बप्पा अपने भक्तों को विराट रूप में दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी विशालकाय प्रतिमा की तरह ही गणपति अपने भक्तों के बड़े से बड़े दुखों को दूर कर लेते हैं और खुशियों का वरदान देते हैं। नागपुर के अदासा गणपति के दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। आस्था का ये वो सफर है जिसमें चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थकान गायब हो जाती है। यहाँ पहुंचकर शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शांत हो जाता है। प्रकृति के आंचल में हरियाली के बीच पहाड़ों पर बसा है बप्पा का ये धाम, जहाँ बप्पा की भव्य प्रतिमा और उनके मंदिरों को देखकर लगता है जैसे किसी महल में कोई राजा बड़ी भव्यता के साथ विराजमान हो। ऐसा हो भी क्यों ना, अदासा गणपति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त उनके इस धाम की ओर खींचे चले आते हैं। अदासा गांव नागपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर बसा है और इस गांव में पहाड़ियों के बीच विराजमान अदासा गणपति भक्तों का कल्याण करते हैं। अपने इस रूप में बप्पा भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर देते हैं और सारी टेंशन दूर कर देते हैं। अदासा गणपति की ये प्रतिमा करीबन 11 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी है और स्वयंभू है, जो कि एक पत्थर से निर्मित है। केवल दूध चढ़ाने पर से ही बप्पा अपने भक्तों की झोली में खुशियां भर देते हैं। बप्पा की इस मूर्त को देखने भर से भक्त अपना दुख भूल जाते हैं और मनचाहा वरदान मांग कर ले जाते हैं। माना जाता है कि चाहे जैसा भी संकट हो, सिद्ध विनायक के दर्शन से मुश्किलें दूर हो जाती हैं और दुखों के बादल छट जाते हैं। बात चाहे नौकरी की हो या सुख शांति की, संतान की कामना हो या फिर अच्छे रिश्ते की आस, विनायक के दर्शन से ये सारे काम पूरे होते हैं। कहते हैं कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने भी बप्पा की शमी गणेश के रूप में आराधना की थी। गणपति जिस पर भी मेहरबान हो जाते हैं उस पर सारी कृपा लुटा देते हैं, फिर चाहे वो राजा हो या रंक, संत हो या फकीर, भक्त हो या फिर भगवान। ये बात अदासा गणपति के दरबार में मत्था टेककर बखूबी समझी जा सकती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी और असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा था। तब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ कराया था। राजा बलि को इस यज्ञ में सफल होने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने देवता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया और राजा बलि से 3 पग धरती मांग ली। वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुंचे, उससे पहले उन्होंने अदासा गांव की इसी स्थान पर भगवान गणेश की आराधना की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने शमी के वृक्ष से प्रकट होकर भगवान वामन को दर्शन देकर अपना आशीर्वाद दिया और इसीलिए गणपति को यहाँ शमी गणेश के नाम से भी पुकारा जाता है। हजारों साल पुरानी बप्पा की इस प्रतिमा के दर्शन कर भक्त उनके दरबार में होने वाली आरती के गवाह बनते हैं, जो कि उनके जीवन में उम्मीदों की रोशनी भर देते हैं। इस दरबार में आने वाले हर भक्त की जुबान पर गणपति का नाम होता है और हर हृदय में बसते हैं एक दंत भगवान, जिनकी एक झलक पाकर भक्त अपनी मुराद पूरी होने की फरियाद करते हैं। वसंत पंचमी पर भगवान गणेश के जन्म का शानदार जश्न यहाँ पर मनाया जाता है। उस समय देश भर से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ती है। माना जाता है कि संतान की खुशियों से वंचित महिलाओं को यहाँ बप्पा का विशेष वरदान मिलता है। विनायक दर्शन देकर भक्तों का जीवन ही सफल नहीं करते, उनकी इच्छाओं को भी पूरा कर जीवन की राह आसान बना देते हैं। तो दोस्तों, आप भी जरूर बप्पा के दर्शन करें और इस सिद्धपीठ धाम में जरूर जाएं। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।